हाय, ये है मेरी बहन का छोटा सा पैराडाइज। अभी 20 से 25 दिनों के लिए उसे अपने पैराडाइज से दूर रहना है, तो हर गार्डनर की तरह वो भी परेशान थी कि इस बीच पौधों को पानी कैसे मिलेगा। मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ड्रिप इरिगेशन सेटअप लगाकर। ये सेटअप मैंने ट्रस्ट बास्केट से मंगाया था। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कैसे इस सेटअप को इंस्टॉल करना है, ये कैसे वर्क करता है और सारी चीज़ें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट भले ही आपको किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग में थोड़ा नया लगे, लेकिन फार्मिंग में इसे काफ़ी लंबे समय से सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा है। ये मेथड काफ़ी ही वाटर एफिशिएंट है और मेरी माने तो बालकनी गार्डनर्स, किचन गार्डनर्स का काफ़ी समय और पानी सेव होगा ड्रिप इरिगेशन सेटअप को इंस्टॉल करके। चलिए फिर सेटअप को अनबॉक्स करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ड्रिप इरिगेशन सेटअप आया है। ये 50 पौधों के लिए है। वैसे तो हमारे पास अभी 40 ही पौधे हैं। अगर बढ़ा फ्यूचर में तो उन पौधों में बाकी की चीज़ें काम आ जाएंगी। वैसे आपके पास जितने भी पौधे हैं उस हिसाब से आप सेटअप मंगा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने ये ट्रस्ट बास्केट से लिया है। मैं परचेज लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और साथ ही अगर तभी कोई भी वैलिड डिस्काउंट कूपन होगा तो वो भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। सेटअप में आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि ये स्ट्रेट कनेक्टर विथ टेप। दूसरा जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ये है इमीटर्स। इससे ही आपके गमलों में पानी गिरेगा। दूसरा है इमीटर स्टैक्स, इससे आप इमीटर्स को फिक्स कर सकते हैं। बड़ी वाली जो पाइप है ये मेन पाइप है, ये 15 मीटर है, और जो छोटी वाली है ना ये 20 मीटर की है फीडर पाइप्स। छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये पिन कनेक्टर्स हैं। इससे ही आपको फीडर पाइप को मेन पाइप से कनेक्ट करना होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो चिंता मत करिए, प्रोसीजर जो मैं आपको बताऊंगी सेटअप का तो आप सब समझ जाएंगे। ये हैं टी कनेक्टर, साथ में एंड कैप है जो आपको एक पाइप के एंड में लगाना होता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेट कनेक्टर और एल्बो कनेक्टर्स हैं। चलिए अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि बालकनी में ड्रिप इरिगेशन सेटअप लगाना कैसे है। इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्टेप है मेज़रमेंट। आप अपने गमलों की हाइट मेज़र कर लीजिए और जितने आपके गमलों की हाइट है उससे कम से कम 2 इंच ज़्यादा ही आप अपने फीडर पाइप्स को काटेंगे। और हाँ, गमलों के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए। जितने जितने डिस्टेंस पे आपने गमले रखे हुए हैं उतने उतने डिस्टेंस पे ही हम लोग मेन पाइप से फीडर पाइप्स ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि मेन पाइप आपके मेन वाटर सप्लाई जो टैप है वहाँ से हर गमलों के पास तक पानी ले जाएगा। आप मेन पाइप को एल्बो कनेक्टर, टी शेप कनेक्टर, स्ट्रेट कनेक्टर, इन सब की मदद से कैसे भी मोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वैसे ही लाइंस बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और फिर मेन पाइप से पानी गमलों तक फीडर पाइप ले जाएगा। तो फिर जहाँ से नल है आपका और जो पहला गमला है वहाँ तक आप कोई भी पंच मत करिए, और फिर जहाँ से आपका गमला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से गमलों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए आपको पंच कर देने हैं। मैं बस थोड़ा सा स्पेस छोड़कर गमलों की दूरी के हिसाब से पंच करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये पंच भी आपको सेटअप के साथ ही मिलता है और मैंने बस थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पे एल्बो कनेक्टर की मदद से दूसरा मेन पाइप कनेक्ट करके उसे टैप तक ले जाऊंगी, जिससे कि एक अच्छी फिनिश मिले पूरी बालकनी को। ड्रिप इरिगेशन सेटअप के लिए आपको बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद ले लें। 2 गमलों की बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए ही आप पंच करिए। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि मेन पाइप से फीडर पाइप्स कैसे कनेक्ट करना है। फीडर पाइप्स को गमले की जो हाइट है ना उससे 1.5 से 2 इंच बढ़ाकर काट लीजिए। इसी तरीके से गमलों की हाइट को ध्यान में रखते हुए आप फीडर पाइप्स काट लीजिए।
फीडर पाइप को मेन पाइप से कनेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के पिन कनेक्टर्स की। पिन कनेक्टर्स के दो तरह के एंड होते हैं, एक थोड़ा पॉइंटेड होता है और एक थोड़ा फ्लैट होता है। पॉइंटेड वाले साइड को आपको मेन पाइप के अंदर डालना है और फ्लैट वाले साइड को आपको फीडर पाइप के अंदर डालना है। और इसे डालने के लिए ना आपको ताकत की ज़रूरत होगी। फीडर पाइप के एक साइड हमने पिन कनेक्टर लगा दिया और दूसरे साइड हम इमीटर स्टैक डाल के इमीटर डाल देंगे। एक गमले के लिए फीडर पाइप तैयार है और बस पिन कनेक्टर के पॉइंटेड एंड को आपके द्वारा मेन पाइप में पंच किए हुए होल में इंसर्ट कर देना है। किसी गमले में पानी डालना हो तो मेन पाइप के थ्रू पानी आएगा और फीडर पाइप के द्वारा आपके इमीटर से पानी पौधों को मिल जाएगा। स्टैक की मदद आपको इमीटर को सही पोजीशन पे रखने के लिए होती है। जो कनेक्टर्स मिले थे ना, उनकी मदद से आप मेन पाइप को अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे वर्टिकली पाइप को फोल्ड करना है तो मैंने एल्बो कनेक्टर यूज़ कर लिया। चलिए मैं आपको कुछ और कनेक्टर्स के यूजेस बता दूँ। सबसे पहले तो ये स्ट्रेट कनेक्टर, इसे आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको मेन पाइप को उसी डायरेक्शन में थोड़ा और बढ़ाना हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जिसमें आगे के मेन पाइप के पानी के फ्लो को कम ज़्यादा करना है तो उस केस में यहाँ पे आप टैप वाला स्ट्रेट कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ये है एल्बो कनेक्टर और इससे मैंने यूज़ किया है पाइप को फोल्ड करने के लिए नीचे की तरफ। और हाँ, कॉर्नर में भी मैंने एल्बो कनेक्टर ही यूज़ किया है पाइप को फोल्ड करने के लिए। ये है टी कनेक्टर और इसका यूज़ काफ़ी खास है क्योंकि इससे ना आप एक मेन पाइप को दो मेन पाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसे मैंने यूज़ किया है यहाँ पर नीचे की तरफ, जहाँ पे लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में दोनों साइड पौधों की एक एक लाइन थी। तो मैंने दो भाग में डिवाइड करके लेफ़्ट वाले पौधों को लेफ़्ट मेन पाइप से और राइट वाले पौधों को राइट मेन पाइप से कनेक्ट कर दिया। एक और चीज़ का यूज़ अभी बचा हुआ है जो कि आपके ड्रिप इरिगेशन किट के साथ ही आएगा और वो है डमी। आप पीछे एक लीकेज देख रहे हैं, पानी मेन पाइप से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। एक्चुअली ये होल गलती से हो गया था और इस तरह के होल अगर हो जाए तो आप उन्हें इन छोटे छोटे डमीज से फिक्स कर सकते हैं। बस इन्हें आपको इंसर्ट करना होता है। कई सारे और भी फीचर्स है जिसमें से एक है कि आप इमीटर के वाटर फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा घुमाकर। और बाकी चीज़ें तो आप ड्रिप इरिगेशन जब अपने बालकनी में सेट करेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे। काफ़ी ही आसान है। मेन पाइप को एक साइड नल से कनेक्ट करना है और जो ओपन एंड्स हैं उन्हें एंड कैप से कुछ इस तरीके से फोल्ड करके सिक्योर कर दीजिए। मैंने ये ड्रिप इरिगेशन सेटअप अपने घर के उस टैप के साथ कनेक्ट कर दिया है जिसमें दिन में एक बार 1 घंटे के लिए ही पानी आता है। 1 घंटे में काफ़ी अच्छे से सारे पौधों को पानी मिल जाएगा जब मेरी बहन घर पे नहीं रहेगी। फिर भी ये कम्प्लीटली मैनुअल सेटअप है, कोई मशीन नहीं है। आप आराम से इसे सेट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सेट करने में। सेट करिए, वाटर भी सेव करिए और वैकेशंस एंजॉय करिए। चलिए फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।